जय हिंद साथियों, मैं अतीन आनंद और आप देख रहे हैं राइजिंग झारखंड। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड सरकार ने एक बहुत बड़ी फैसला लिया है कि 60 लाख बच्चे जो है सो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेंगे और आत्म सुरक्षा के लिए वो एक कदम आगे बढ़कर समाज की मदद करेंगे, स्वयं की मदद करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। तो बातचीत करने के लिए ग्रैंड मास्टर अभय करण है और 10+2 गांडे उच्च विद्यालय से इसकी शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले तो भैया चैनल में स्वागत है। मैं पूरी सभी जनता को, झारखंड की जनता को जोहार करता हूँ। जोहार। ये जो झारखंड सरकार ने फैसला लिया है, मार्शल आर्ट्स के द्वारा 60 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको ट्रेंड किया जाएगा। आप बतौर एक ट्रेनर रहेंगे, आपकी टीम रहेगी, तमाम लोग रहेंगे। पूरे मामले को कैसे देखते हैं और झारखंड सरकार के इस कदम के लिए क्या कहना चाहते हैं? उल गुलान के महानायक, लोकनायक, जननायक, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में आना हुआ। उस 60 लाख बच्चों का जो पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको शारीरिक, आर्थिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से कैसे विकसित करें, इसके लिए सरकार से हमारी चर्चा हुई और सरकार ने 2024 में 1 अक्टूबर को इसका एक इजाज़त पूरे झारखंड के सभी स्कूलों की मुझे दी। मैं इसके लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का विशेष धन्यवाद करूंगा। और आज इसकी विधिवत शुरुआत गांडे विधानसभा के सरकारी उस स्कूल से हमने इसकी शुरुआत की है। और गिरिडीह जिले में 1 लाख बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ नशा मुक्त अभियान, पॉलीथीन मुक्त गिरिडीह, वृक्षारोपण गिरिडीह, आत्मरक्षा गिरिडीह और फिट झारखंड गिरिडीह के नाम से 1 लाख बच्चों का ट्रेनिंग आज इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले बहुत जल्दी कुछ समय में गिरिडीह स्टेडियम में हम 30,000 छात्राओं का एक ऐसा प्रदर्शन करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के इतिहास में एक डिस्ट्रिक्ट में 30,000 बालिकाओं को जो प्रदर्शन सेल्फ डिफेंस का होगा, उसकी एक अलग झलक पूरे देश की, पूरी दुनिया में जाएगी। इस तरह का कार्यक्रम लेके आज गांडे में शुरुआत की। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग होगा वो कितने दिन तक चलेगा? ये लगभग सभी स्कूलों में 3 साल की ट्रेनिंग चलेगी और एक बच्चा जब तक पूरी तरह से इसमें निपुण हो जाए, जब तक उसकी ये ट्रेनिंग चलती रहेगी। और ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चा डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, नेशनल में, इंटरनेशनल में जो खेल की प्रतियोगिता है उसमें कैसे भाग ले। अच्छा, ये बिल्कुल मुफ्त होगा या इसके लिए थोड़ी बहुत चार्ज भी ली जाएगी? टोटल ये निःशुल्क ट्रेनिंग है। इसमें बच्चों को शुरू से लेकर आखिर तक उसका कोई खर्चा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा CPED, BPED, MPED, पुलिस, आर्मी, रेलवे, वन विभाग, पोस्ट में जो जाना चाहते हैं उनके लिए विशेष लाभदायक है। क्योंकि मैं खुद कई राज्यों में पुलिस में कोच रहा हूँ, हिंदुस्तान की कई बड़ी यूनिवर्सिटी में कोच रहा हूँ, लाखों बच्चे मेरे पुलिस आर्मी में लगे हुए। तो निश्चित बात है झारखंड के युवाओं को एक नई प्रेरणा सरकार के इस प्रयास इसके माध्यम से मिलेगी। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि ट्रेनिंग दे करके सर्टिफिकेट दिया जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो खेलकूद के कोटे से नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए क्या ये लाभदायक ट्रेनिंग होगा? ये झारखंड की जनता को विशेष रूप से मैं इसकी सूचना दे दूं कि किसी भी खेल का हो, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उपलब्धि लेंगे तो आजकल की हर राज्य की सरकार अपने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दे ही रही है। और खेल कोटे का जो लाभ है वो हमारे सभी हिंदुस्तान के हर खिलाड़ी को हर राज्य में मिल रहा है। आजकल देखा जा रहा है कि महिलाएं जो हैं सो समाज में सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब तो ये भी देखा जा रहा है कि पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। तो दोनों महिलाओं को और पुरुषों, मतलब कहने का मतलब है कि लड़कियों और लड़कों दोनों को ट्रेनिंग मिलेगा या क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी बहन, अपनी बेटी कल्पना सोरेन का विशेष धन्यवाद करूंगा कि उनके दिल और दिमाग में आया कि हमारी लड़कियां झारखंड की आत्मरक्षा करना सीखे। एक बेहतरीन प्रयास झारखंड के लिए हुआ। और पिछले साल जब पुलिस की भर्ती हुई थी तो झारखंड के लोगों ने देखा कि कई लोग पुलिस की भर्ती के दौरान दौड़ते दौड़ते उनकी डेथ हो गई। तो आगे ऐसा ना हो, तो मुख्यमंत्री ने जाना और पहचाना और समझा और महसूस किया कि हमारे झारखंड के युवा, झारखंड के वीर कैसे मजबूत बने। तो स्कूलों में जो 1st to 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको शारीरिक रूप से कैसे मजबूत करें, इसके लिए फिट झारखंड के माध्यम से ये एक बात आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि जिस तरह से आजकल युवाओं में भी हार्ट अटैक बढ़ रहा है, तो कैसे चिन्हित करेंगे कि कौन बच्चे सक्षम है ट्रेनिंग करने के लिए और कौन बच्चे नहीं है सक्षम? क्योंकि जब तक मेडिकली उन लोगों का जांच नहीं होगा तो वो कैसे पता चलेगा? पिछले 48 साल से मैं हिंदुस्तान के लगभग हर राज्यों में जा रहा हूँ और 6 करोड़ बच्चे इस समय मेरे पास पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब बच्चों को मैं पहले दिन उनके स्कूल में पहुँचता हूँ तो मैं उन बच्चों से कहता हूँ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके दें
एक MBBS डॉक्टर को अपने आप को चेक कराएं और उसका एक सर्टिफिकेट मुझे दें। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर बच्चों को, आपका कहना मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट अवेलेबल कराना जरूरी है, ताकि उस बच्चों को बड़े स्तर तक पहुँचने में उसको जो प्रॉब्लम है वो ना आए। इसके लिए हम जांच पड़ताल करने के बाद ही उस बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। तो ग्रैंड मास्टर अभय करण जी ने विस्तृत जानकारी दी है और सबसे पहले इन्होंने जो यहाँ के CM हैं हेमंत सोरेन जी और गांडे के जो विधायिका हैं कल्पना सोरेन मुर्मू जी, उनका विशेष तौर पर आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है कि 60 लाख बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी और सक्षम झारखंड, मजबूत झारखंड और सशक्त झारखंड का निर्माण होगा। बने रहिए राइजिंग झारखंड के साथ और देखिए हमारी सभी रिपोर्ट्स को। पर हम लोग पंचायत समिति सदस्य गुलाब मंडल जी से जुड़ रहे हैं और 8 लाख बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जाएगी, उसके बारे में क्या सोचते हैं, पूरे मामले के कैसे देखते हैं और CM सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो भैया आपका चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे और माननीय हमारे गांडे विधानसभा का विधायिका मैम कल्पना मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे झारखंड में 60 लाख बच्चे बच्चियों को हमारे अभय करण सर जिस तरह से ट्रेनिंग का जिम्मा सौंपे हुए हैं पूरे झारखंड को, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं CM सर को और कल्पना मैम को, जिससे आने वाले समय में हमारे झारखंड के स्कूल के बच्चे बच्चियों को आत्मरक्षा कैसे होगा इसके विशेष ट्रेनिंग अभय करण सर से लेंगे और आने वाले समय में वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम और कैसे लड़ेंगे इसके लिए वो ट्रेंड होंगे।